हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने जाना कि निर्वाह 1000 साल की प्रेम प्रतीक्षा करता है और आज फिर से 1 जुलाई की रात वो नीरा के नए रूप से मिलने आता है और एक बार पुरानी कहानी फिर से शुरू होती है और दोनों फिर उसी तरह मिलते हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। जोरदार बारिश और वो जोरदार कड़कती हुई बिजलियां, नीरा जिसका सारा का सारा नशा जैसे गायब सा हो गया था। निर्वाह के पैशनेट किस में अब ना जाने क्यों वो अपने नशे में नहीं थी, वो अपने होश में थी और इस वक्त वो दोनों जो भी कर रहे थे अपने होश में कर रहे थे। निर्वाह के होठ नीरा के होठों के बीच दब रहे थे, नीरा के दांत उसके होठों को बार बार बीच में दबा रहे थे। दोनों एक दूसरे में मशरूक थे। लगभग 1 घंटे बाद नीरा के होठों ने धीरे से निर्वाह के होठों को छोड़ा। निर्वाह का सिर झुका हुआ था और नीरा का सर थोड़ा सा ऊपर था। नीरा ने आंखें बंद कर रखी थी। किस खत्म होते ही वो निर्वाह के सीने से लग गई। निर्वाह ने भी इतने वक्त बाद उसे पाया था, इतनी जल्दी वो उसे कैसे छोड़ देता। उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे उसकी वही बाहें अब कभी भी खुलेंगी नहीं। इस इंतजार में 1000 साल बीत गए। निर्वाह ने बेहद धीमी आवाज में कहा। मेरे सपनों के राजकुमार, जो बिल्कुल होश में थी, उसने अपनी आंखें बंद की थी और इस आदमी के सीने से लगी हुई थी। अब तुम्हें कहीं भी खोना नहीं चाहता, ना तड़पते हुए भी 1000 साल तड़पा हूँ। तुम्हारे बिना इतनी लंबी सजा काटी है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। निर्वाह ने नीरा के सिर पर हल्के से किस करके कहा। अकेली रातें तो बहुत गुजारी है मैंने, मैं आज की रात तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। नीरा ने बेहद ही धीमे से कहा, जो अपने होश में थी। असल में मिलन का जादू था। अभी वो अपने होश में तो थी लेकिन अपने असली किरदार में नहीं। इस वक्त वो 1000 साल पहले वाली नीरा के किरदार में थी, मिलन के लिए तड़पते हुए 2 रूह का दर्द, यही जो आज रात के बाद खत्म हो जाने वाला था और कल से नई नीरा मिलने वाली थी निर्वाह को। निर्वाह ने नीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। इस वक्त अपने इंसानी रूप में वो आ गया। निर्वाह नीरा को लिए एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, जो उसने दरवाज़ा पैरों से बंद किया और नीरा को बिस्तर पर लिटा दिया। उसने एक नज़र खिड़की और पर्दों को देखा तो वो अपने आप बंद हो गए। उस कमरे में अब और भी अंधेरा हो गया। निर्वाह जो अपने इंसानी रूप में था, उसने धीमे धीमे कर अपने कपड़ों को निकाल कर एक तरफ कर दिया। नीरा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी बस उसे ही देख रही थी। होश में होने के बावजूद भी उसकी आंखों में इस वक्त चाहत का नशा था। निर्वाह धीरे धीरे उसके होठों के करीब आया। नीरा ने उसकी आंखों में देखा और मैं आज की रात हर पल इन आंखों में खोना चाहती हूँ। इतने सालों के इंतज़ार का वो दर्द मैं भुला देना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में होकर। नीरा ने होठों को उसके होठों से छूकर धीमे से बुदबुदाया। इस बार हम अलग नहीं होंगे। इस बार इस जन्म में मैं तुम्हें खुद में संभालूंगा। बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने। आज रात और इंतज़ार के सारे दर्द को तुम्हारे साथ भूलूंगा। निर्वाह के होठों ने बहुत धीमे से कहा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ वक्त तक ऐसे ही देखते रहे। दोनों की आंखें धीमे से बंद हुई और उनके वो होठ मिल गए। एक बार फिर होठों की प्यास होठों से बुझाई जाने लगी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा चुके थे। निर्वाह की बाहों में नीरा और एक मासूम से इंसानी शरीर पर प्रेम के दाग लग रहे थे। निर्वाह ने शारीरिक रूप से खुद को नीरा के साथ एक नहीं किया। वो जानता था इस जन्म में जब नीरा को सब कुछ याद आ जाए, वो खुद से तैयार हो, तब दोनों अपने आप को एक दूसरे को सौंपने को तैयार हो जाएंगे। उनकी मुलायम शरीर पर उनके वह कठोर होठ हर जगह चले। नीरा के कंधों पर लव बाइट्स के अलग ही निशान चमक रहे थे। वो निर्वाह के सीने पर नाखूनों से खरोच रही थी। इस प्यार में बड़ा दर्द होता है और वो दर्द नीरा को मिला। निर्वाह के नुकीले दांतों ने उसकी कमर पर जरा जोर से छू लिया। खून तो नहीं निकला पर दांत थोड़ी तेजी से लगे हुए थे। निर्वाह ने नीरा के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, माथे पर दर्द की हल्की लकीरें थी और बंद आंखों के कोनों से
आंसू की वो बूंदें निकल रही थी। निर्वाह ने अपने अंगूठे से उसकी कमर के उस हिस्से को छुआ और दर्द वहां से गायब हो गया। नीर, प्लीज दांतों से नहीं। ये वही 5 शब्द थे जो उनके पहले शारीरिक प्रेम में भी निकले थे। नीरा और निर्वाह 1000 साल पहले उस रात एक दूसरे को प्रेम में डूबते हुए मशरूब हो रहे थे, तो नीरा ने ये शब्द फिर से भी कहे थे। निर्वाह के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसे ये शब्द याद थे। नीरा को पसंद नहीं था कि निर्वाह अपने दांतों का इस्तेमाल उसके शरीर पर करे। और ये रात खत्म तो हुई, लेकिन उनका प्रेम देर रात तक चलता रहा। सुबह के 9 बजे होटल रूम के सबसे ऊपर वाले कमरे में नीरा की आंखें खुली। वो उठकर बैठी। उसने पाया कि वो एक लंबी सी शर्ट उसने पहनी हुई है, बस उसके शरीर पर इसके अलावा कुछ नहीं था। नीरा को बहुत गुस्सा आया। किस कमीने ने उसके साथ ये सब किया। नीरा ने अपने शरीर को चेक किया, सिवाय कुछ निशानों के और कुछ भी नहीं था। मतलब जिसने भी उसके साथ रात गुजारी, उसने उसे शारीरिक रूप से पूरी तरह यूज नहीं किया था। नीरा को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। वो बारिश में कहाँ, कैसे, किससे मिली और क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। पूरी रात वो क्या कर रही थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो नशे में शराब की बोतल लेकर रोड पर निकली हुई थी। नीरा बिस्तर से उठी, तभी उसे बालकनी से आता हुआ एक आदमी दिखा। नीरा ने उसे पैरों से लेकर सिर तक देखा, लेकिन उसकी नज़र जब उस आदमी के चेहरे पर गई तो वो जैसे जम गई। इतना हैंडसम चेहरा, इतना सुंदर आदमी, इतनी परफेक्ट बॉडी वो पहली बार देख रही थी। आज तो उसने जितने भी सुपरस्टार्स देखे थे, कोई भी ऐसा नहीं था। ये हैंडसम था कौन? नीरा की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तो तुम उठ गई? काफ़ी देर तक सोई हो तुम, और सोती भी क्यों ना? पूरी रात तुमने मुझे जगा कर रखा। तुमने तो मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। नशे में तुमने बस फिजिकली इंटीमेट होना ही छोड़ा है, बाकी तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। उस आदमी ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने शब्द कहे और सोफे पर बैठ गया। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अगर मुझे फंसाने की कोशिश की ना तुमने, तो तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बेटी हूँ। अश्मित खन्ना की बेटी हूँ मैं। एक इशारा किया ना तो तुम गायब हो जाओगे। इसलिए सच सच बताओ, मैं यहाँ कैसे हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया, और मेरे कपड़े कैसे बदल गए? क्या किया है तुमने मेरे साथ? नीरा गुस्से में बोली। हालांकि बहुत हैंडसम आदमी के साथ गुस्सा वो नहीं करना चाहती थी। वो आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए नीरा के पास आया। वो नीरा से हाइट में काफी लंबा था। नीरा को उससे नजरें मिलाने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर करना पड़ा। वो हाइट में उससे काफी छोटी थी। मैं तुमसे नहीं डरता, ना तब डरता था और ना अब डरता हूँ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत जल्द शादी भी करूँगा। तुम्हारे साथ बच्चे भी तो करने हैं, और उन बच्चों की माँ तुम बनोगी। मान जाओ, ऑफर अच्छा है। उस आदमी की बात सुनकर नीरा के फेस पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई। इस स्टाइल में तो आज तक उसे किसी ने प्रपोज नहीं किया था। नीरा ने तुरंत ही अपनी मुस्कान छुपा ली और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी, मिस्टर, एक थप्पड़ लगाए ना तो तुम अपनी असली औकात पर आ जाओगे, और मैं वन एंड ओनली पीस हूँ इस दुनिया में। तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, और तुमने मेरे साथ पूरी रात जो एंजॉयमेंट की है ना, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। नीरा ने अभी इतना ही कहा था कि उस आदमी ने नीरा की कमर पकड़ी और उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नीरा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर उसके हाथ रुक गए। उसने भी उस आदमी के होठों को नहीं रोका और दोनों ही एक दूसरे को कुछ वक्त के लिए किस करते रहे। नीरा ने कुछ देर बाद अपने होठों को दूर किया और अपनी पलकें उठाकर उस आदमी की आंखों में देखा। उसने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या देखा कि नीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली। नीरा ने वहां से अपने कपड़े उठाए और तुरंत ही वॉशरूम में चली गई। वो कोई और नहीं, निर्वाह ही था, जो एक इंसानी रूप में था। वो जानता था कि वो नीरा को डायरेक्टली सच्चाई नहीं बता सकता। वो मानेगी नहीं। उसे पहले उस पुराने प्यार का एहसास दिलाना होगा। उसे पहले कुछ पुरानी यादें याद दिलानी होंगी। उसे पहले उसका पिछला जन्म और सब कुछ याद दिलाना होगा। उसके बाद ही उन दोनों की असल प्रेम कहानी शुरू हो सकती है। नीरा अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम से निकली और अपने बाल ठीक करते हुए उसने वहां पड़े पेपर को उठाया और कुछ लिखा और निर्वाह के हाथ में पकड़ाकर वहां से चली गई। निर्वाह उस कागज को देखता रहा। उस कागज को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ना जाने तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा,
एक नरकराज होकर भी इंसान बनकर तुम्हारे लिए इंसानों जैसे काम करने होंगे, इंसानी हरकतें करनी होगी, सब कुछ करना होगा जिससे तुम्हें हमारे प्यार का एहसास हो सके। बस आज के लिए इतना ही, और आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।